हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन बाय आशिमा मैम के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी करेंगे। हिंदी में हम क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होते हैं, हम ये चीज देखेंगे। अंग और आह यद्यपि स्वरों में गिने जाते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन ही हैं। यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो हमारा अंग और आह है, वैसे तो ये हमारे स्वर हैं, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या है, ये व्यंजन ही है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को क्या कहेंगे हम, विसर्ग कहेंगे। ये हमेशा स्वर के बाद ही प्रयोग होते हैं तथा व्यंजन के साथ अनुस्वर और विसर्ग के रूप में जुड़ते हैं। देखिए क्या है, ये हमेशा, वैसे तो ये क्या है, स्वर के बाद ही यूज होंगे, लेकिन उसने बोला तथा व्यंजन के साथ अनुस्वर और विसर्ग के रूप में जुड़ते हैं। मतलब ये है कि जब हम इनको स्वर में लिखेंगे तो स्वर तो हमारे यही है, ठीक है, स्वर तो हमारे यही है, बट लेकिन जब हम व्यंजन में लिखेंगे तो व्यंजन क्या है, ये हमारा हो जाएगा अनुस्वार और ये हमारा हो जाएगा विसर्ग। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। मैं अब अपने बोर्ड पे आपको आगे समझाती हूँ। अनुस्वार क्या है, अंक जिस स्पर्श व्यंजन से पूर्व आता है। क्या बोल रहा है, देखिए, अंग जो है जिस स्पर्श व्यंजन से पूर्व आता है, उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चारित होगा। क्या उच्चारित होगा, जो हम व्यंजन के वर्ग का जो अंतिम है उसको हम कैसे यूज करेंगे, नासिक के वर्ण के रूप में यूज करेंगे। जैसे कंघा, अंचल, भिंडी, चंदा, पम आदि। अंतस्थ, जो अंतस्थ हमारे व्यंजन है, या, रा, ला, वा, और जो ऊष्म व्यंजन है, सा, श, श, हा, इनके पूर्व भी इसका प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाएगा, अंग के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो अभी हमने समझा कि जो हमारे अनुस्वर है वो किस तरीके से, जो हमारा अंग है उसको हम कैसे अनुस्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। और अब हम देखेंगे विसर्ग। क्या देखेंगे अब हम, विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है और उसका उच्चारण हा की तरह ही होता है। तो क्या है, जो हमारा विसर्ग होगा उसका जो उच्चारण जब हम करेंगे तो वो कैसा स्वर देगा, हा का स्वर देगा, ठीक है। जैसे प्रातः, अंतः आदि। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे हमारे, संयुक्त व्यंजन थे हमारे श, य, त्र और श। देखो अब इसमें क्या समझने की कोशिश कीजिएगा, ये है क्ष, तो क और प्लस श मिला के क्या बना, कश। त्र, त प्लस रा बना के क्या बना हमारा, त्र। य, ज प्लस अंगा मिला के क्या बना, य। और श्र, श प्लस रा मिला के क्या बन गया हमारा, श्र बन गया। श्री, श्री क्या है हमारा, श प्लस री। जब इन दोनों का हम क्या है, ये श और प्लस री, तो क्या बनेगा, श्र। श्र से भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर री जो है, री की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। और क्या है, ये री क्या था हमारा, ये स्वर था, ठीक है। अतः यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या आ गया, श प्लस री। री क्या था, मैंने आपको समझाया था कि इसका उच्चारण किसके उस पे होगा, व्यंजन के स्थान पर होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आया है, री। री क्या है, री एक स्वर की मात्रा है, ठीक है। तो इसको हम श्र से, श्र नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे श्री, क्योंकि ये क्या है, श्र से भिन्न है। अतः यह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आते हैं हम अपना अ पे। अ एक अंग्रेजी स्वर ध्वनि है। क्या है, अ एक अंग्रेजी स्वर ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हॉल, ऑफिस, मॉल, ठीक है, बॉल, ये सब क्या है, ये सब हमारे अंग्रेजी के ही स्वर, मतलब अंग्रेजी के तो नहीं बोल सकते इन्हें,
ये सब हिंदी के ही हमारे अक्षर शब्द हैं। और क्या है, इनकी जो ध्वनि है, इनकी ध्वनि कैसी है, अंग्रेजी स्वर ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में प्रयोग करने पर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपना होता है अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक क्या है, जब हम अनुनासिक का यूज करेंगे, जब हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे चंदा, आंचल, बांध, आंख आदि। तो क्या था, जो हमारे अनुनासिक होते हैं उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, उनका प्रयोग हम चंद्र बिंदु के स्थान पर प्रयोग करेंगे। जैसे चंदा, आंचल, बांध, आंख आदि। तो आज हमने क्या क्या किया अपनी इस वीडियो में, आज हमने अनुस्वर देखा, विसर्ग को पढ़ा, और देखा कि अंग्रेजी के जो स्वर है वो कैसे यूज होता है, अनुनासिक देखा। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एजुकेशन बाय आशिमा मैम के चैनल को। ओके, बाय बाय।